जब लंका का राजा रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें अपने महल ले गया था, तब श्री राम के जीवन में एक अद्भुत और दुखद अध्याय की शुरुआत हुई। अरण्य कांड में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब श्री राम ने देखा कि माँ सीता उनके पास नहीं है, तो उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। श्री राम वन वन भटकने लगे, हर दिशा में अपनी सीता को खोजने लगे। वो इतने भावुक और क्रोधित हो गए थे कि पूरे ब्रह्मांड में ये ऐलान कर दिया कि यदि उन्हें सीता नहीं मिली तो वो संपूर्ण संसार को नष्ट कर देगा। ये केवल एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि एक ऐसा बंधन था जो न केवल प्रेम से बल्कि आत्मा से भी जुड़ा था। वनवास में अकेले माता सीता को ढूंढते हुए श्री राम ने यह संकल्प लिया था कि वे अपने प्रेम को किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करेंगे। लंका कांड के अनुसार श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ और आखिरकार रावण का वध हो गया। और वो पल आ पहुंचा जिसका श्री राम और माता सीता को बेसब्री से इंतजार था। युद्ध के बाद जब माता सीता श्री राम के सामने आई, तब श्री राम ने उनसे कठोर शब्द में कहा कि वे उन्हें केवल अपने वंश की मर्यादा को बनाए रखने के लिए लाए हैं। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि इतने समय के बाद वो अब भी पवित्र है या नहीं। ये कठोर शब्दों को सुनकर श्री हनुमान जी, लक्ष्मण भैया तथा वानर सेना सभी हैरान रह गए। इन कठोर शब्दों को सुनकर माता सीता स्तब्ध रह गई, किंतु उन्होंने बिना कोई प्रतिरोध किए अग्नि परीक्षा देने का निश्चय किया ताकि उनकी पवित्रता साबित हो सके। जब माता सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई तो श्री राम का हृदय भारी हो उठा। उनके लिए यह दृश्य देखना असंभव था। जैसे ही माता सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई, अग्निदेव ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें कोई भी आंच नहीं पहुंचाई। परंतु क्या श्री राम को उनकी पवित्रता पर शक था? नहीं, श्री राम को अपनी पत्नी पर कभी भी कोई संदेह नहीं था, लेकिन उनके लिए अपने राज्य, अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य सर्वोपरि था। एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य था कि उनकी प्रजा उन पर और उनकी पत्नी पर संदेह ना करे। 14 वर्षों के वनवास पूरा कर, रावण का अंत कर, श्री राम माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या नगरी ने उन्हें बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया। दीप जलाए गए, नृत्य और संगीत से अयोध्या गूंज उठी। श्री राम ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अयोध्या के राजा का पद स्वीकार किया और माता सीता अयोध्या की रानी बनी। हालांकि अयोध्या में उत्सव का माहौल था, परंतु कुछ लोगों के मन में संदेह उठने लगे। कुछ प्रजाजन, विशेषकर महिलाएं, मां सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाने लगी। एक कथा के अनुसार एक दिन श्री राम वेश बदलकर अपने राज्य की स्थिति को जांचने के लिए अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने पत्नी पर चिल्ला रहा था, तू पराये घर में रही है, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। राम भले ही अपने पत्नी को स्वीकार कर ले, पर मैं कोई राम नहीं। ये सुनते ही श्री राम का हृदय छलनी हो गया। उनके मन में माता सीता के प्रति प्रेम और सम्मान अडिग था, लेकिन अपनी प्रजा के विश्वास को बनाए रखना भी उनका कर्तव्य था। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर प्रजा की शांति और अयोध्या को सामर्थ्य बनाना है तो अपनी प्रेम को पुनः वनवास भेजना पड़ेगा। श्री राम ने अपने कर्तव्य के अनुसार निर्णय लिया और लक्ष्मण भैया को माता सीता को वन में छोड़ आने का आदेश दिया। लक्ष्मण भैया भी इस आदेश से व्यथित थे, परंतु राजा का आदेश मानना उनका परम धर्म था। इस अन्याय से व्यथित होकर मां सीता ने अयोध्या को श्राप दे दिया कि ये नगरी कभी भी सुख और समृद्धि को पुनः रूप से प्राप्त नहीं कर पाएगी। समय बीतता गया और जब श्री राम का धरती पर समय समाप्त होने को आया तो उन्होंने अपनी अंगूठी को धरती की दरार से पाताल लोक में गिरा दिया और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि उस अंगूठी को ढूंढ कर लाए। पराशर संहिता के अनुसार जब हनुमान जी ने पाताल में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वहां श्री राम की
कई अंगूठियां पड़ी थी। ये कहानी इस बात की ओर संकेत करती है कि ये केवल एक घटना नहीं बल्कि बार बार होती आई घटना है। हर काल हर युग में श्री राम और माता सीता अवतरित हुए और उनकी कथा पुनः घटित होती रही। रामायण में एक और उल्लेखनीय प्रसंग है जब श्री राम ने मात्र एक बाण से 14,000 असुरों का वध किया। अरण्यकांड में बताया गया है कि शूर्पणखा रावण की बहन जब लक्ष्मण भैया द्वारा अपमानित होकर अपने भाइयों के पास पहुंची तो उन्होंने अपने राज्य की शक्ति को दिखाने के लिए खरदूषण सहित असुरों की एक भारी सेना लेकर श्री राम पर आक्रमण के लिए भेज दिया। किंतु श्री राम ने अपनी धनुष से एक ही बाण छोड़ा जो 14,000 बाणों में परिवर्तित हो गया। इससे पहले कि असुर कुछ समझ पाते सभी का वध हो चुका था। ये वो जगह थी जहां पंचवटी में आज काला राम मंदिर स्थित है। अंत में एक अन्य कथा का भी उल्लेख करना आवश्यक है। श्री राम चरित्रमानस के अरण्यकांड के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो वो असली सीता नहीं थी बल्कि उनकी एक माया या छाया थी जिसे भगवान राम ने उनकी रक्षा के लिए रचा था। जब शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण करने की योजना बनाई तो श्री राम को उनकी योजना का पहले से ही आभास हो गया था। उन्होंने असली माता सीता को अग्निदेव की संरक्षण में भेज दिया और उनकी जगह एक माया सीता को रावण के सामने छोड़ दिया। और युद्ध के बाद जब माता सीता का प्रतिबिंब श्री राम के सामने आई तो श्री राम ने अग्नि परीक्षा का झूठा लीला रचा। अग्नि परीक्षा के दौरान असली माता सीता अग्निदेव से लौट आई और प्रतिबिंब अग्नि में जलकर भस्म हो गया। माया सीता की इस कथा का उद्देश्य श्री राम की दूरदर्शिता और माता सीता की पवित्रता की रक्षा करना था। श्री राम और माता सीता की कथा केवल प्रेम कथा नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्शों की अनुपम मिसाल है। रामायण में ऐसे अनेक गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जो हमें प्रेम, त्याग और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण की शिक्षा देते हैं। आज भी ये कथा हमें आदर्श जीवन का मार्ग दिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।